जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। प्रिय भक्तजनों, आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी जो माता जी है, पीताम्बरा देवी है, उनकी सिद्धि कैसे मिलती है, उनका जो मंत्र होता है, जो महामंत्र जिसे हम 36 अक्षरी मंत्र कहते हैं, वह कैसे सिद्ध होता है, वह कैसे करेंटेड होता है और वह कैसे अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। क्योंकि जो माता भगवती का जो मंत्र है, महामंत्र है, उस महामंत्र का जब तक हम 1.25 लाख जाप नहीं करते हैं तब तक वह कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो जाता है। और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम 1.25 लाख बीज मंत्र का जो अनुष्ठान है एक साथ नहीं कर सकते हैं और एक साथ होता भी नहीं है, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार आज हमारे पीछे बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन गुरु परंपरा से जब करते हैं तो 11,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान करके, फिर 21,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान करके, और फिर उसके बाद 36,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान, फिर 41,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान करके करते। तो माता भगवती बगलामुखी देवी का जब हम संकल्प लेकर अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान करने के बाद हमें दशांश हवन करना पड़ता है, पूर्णाहुति करना पड़ता है। अगर 11,000 मंत्र का आप संकल्प लेते हो तो उसका दशांश हवन आपको करना होगा। तो 1100 बीज मंत्र के लिए जब आप दशांश हवन की तैयारी करोगे तो आपको बहुत सारी सामग्री लगाएंगे, जैसे ये काली तिल है, ये काली राई है, ये पीली सरसों है, ये जो जौ है, और उसके साथ में शक्कर, हल्दी, गाठ और बहुत सारी ऐसी औषधीय हल्दी है, ये तो बहुत सारी ऐसी सामग्री आपको लगेगी। इसका पूरा मिश्रण मिलाकर, मिश्रण मिलाने के बाद में फिर उसके अंदर आपको हवन सामग्री मिलाना होगा। और हवन सामग्री मिलाने के बाद जब आप 11 माला मतलब कि 5-6 घंटे जब आहुति दोगे तब जाकर आपका पहला यज्ञ संपन्न होगा। ऐसे ही आपको 21,000 का फिर 8 घंटे, फिर 16 घंटे, तब जाकर ऐसे 4 अनुष्ठान करने के बाद तब जाकर आपका जो एक पुरुषरण है 1.25 लाख का सिद्ध होगा। और माता जी की कृपा से जब तक आप ये करोगे ना तो कहीं आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन ये करने के लिए कहीं ना कहीं हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और गुरु की आवश्यकता के बिना हम ये यज्ञ कार्य कर ही नहीं सकते हैं। तो गुरु का मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक है। गुरुदेव की कृपा के बिना इस कार्य को हम संभव नहीं कर सकते हैं। ये आधार शक्तिपीठ की स्थापना होती है, जैसे समुद्र मंथन हुआ था उस समय नीचे साइड में कठोर चीज रखी जाती है, तो बगलामुखी देवी का ये जो श्रीयंत्र बनाया जाता है, श्रीयंत्र आप देख सकते हो। फिर ये जो कलश स्थापित किया जाता है, कलश के अंदर वरुण देवता का आह्वान किया जाता है, दक्षिणा वारणी का आह्वान किया जाता है, फिर कठोर चीज के लिए अक्षत का आह्वान किया जाता है। फिर उसके बाद में हमारा यज्ञ कहीं ना कहीं पूर्ण होता है। तो माता बगलामुखी देवी के दशांश हवन की यज्ञ बहुत कम होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे साधकों को सामग्री का भी ज्ञान नहीं हो पाता है। तो 11,000 बीज मंत्र का संकल्प पूर्ण करते हैं तो हवन सामग्री हमें 4-5 हज़ार रुपये की लग जाती है, और उसके बाद हमें घी लगता है, शहद लगता है, बहुत सारी औषधियाँ लगती, तब जाकर हमारा यज्ञ पूर्ण होता है। और आप सोचोगे कि बगलामुखी माँ का यज्ञ और या तो अनुष्ठान या साधना ऐसी हो जाती है, तो नहीं संभव होता है। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करना पड़ता है, बड़ी साधना करना पड़ती है। इसलिए जो गुरु परंपरा है, इस गुरु परंपरा में गुरुदेव अपने बच्चों को सही तरह से बताते हैं कि ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए। और आप लोग भी अगर माँ भगवती की शरण लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक मनुष्य शादी करना चाहता है, एक लड़की की तलाश करता है, तो पहले लड़की के पूरे खानदान के लोगों को पता करेंगे, फिर उसके कल्चर का फिर देखने जाएंगे, फिर देखने जाने के बाद फिर रिश्तेदारों से पूछेंगे, फिर उसके ग्रह गोचर देखेंगे, फिर ग्रह गोचर देखने के बाद में फिर ये देखेंगे कि भाई इनके विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेगा। तो 2 कुटुंबों का मिलन होता है। ऐसे ही जो भक्त दीक्षा लेना चाहता है और जिस गुरु से दीक्षा लेना चाहता है, उस गुरु का भी पूरा इतिहास पहले पढ़ो, 1-2 महीने इतिहास ही पढ़ो, कि आपको ये विश्वास हो जाए कि वास्तव में हमारे गुरु एक शिक्षक है, योगी है, तपस्वी है, जिन्होंने अध्यात्म को जाना है, शिक्षा प्राप्त की है, उन्होंने कठोर साधना की है,
और जब समुद्र में हम तैरना चाहेंगे तो हमें समुद्र के पास जाना होगा। तो ऐसे भाव लेके जब हम यज्ञ पूजा अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता भी मिलती है। अब जैसे कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे बगलामुखी माँ का पूजन कर रहे हैं, तो हमने आधार शक्तिपीठ बनाया, कलश स्थापना कर रहे हैं, ये बहुत सारी हवन सामग्रियाँ हैं। तो अब वो जो व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, उससे पता है कि वास्तव में ये जैसे कि काली तिल है तो इसका क्या मूल्य है, ये हल्दी का पैकेट है तो इस हल्दी के पैकेट का क्या मूल्य है। 160 रुपये 70 रुपये की एक तेल की बोतल आती है, तो सरसों का तेल माँ बगलामुखी यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। आज एक डोल का हम रेट लेंगे ना तो 70 रुपये 60 रुपये में एक डोल आता है। तो बगलामुखी माँ की पूजा में सामग्रियाँ बड़ी महंगी लगती हैं, और जब हम दीक्षा लेके कार्य करते हैं तो बिल्कुल अगर हम 11 दिनों का संकल्प लिया, 11,000 बीज मंत्र का जाप किया, गुरु परंपरा से दशांश हवन कर दिया हमने विधिवत पद्धति से, तो उसका लाभ भी आपको बहुत गुना मिलता है। और 4-5 अनुष्ठान करने से 1.25 लाख का जाप हो जाता है पूर्ण, तो हमारा मंत्र एक पावरफुल बन जाता है। जैसे कि किसी मोटरसाइकिल को 1 दिन चलाना, 11 दिन चलाना, और अगर 1-2 महीने चलाया जाए उसे तो हम उसके मास्टर बन जाते हैं। तो ऐसे ही मंत्र हमारे मन मंदिर में आत्मसात हो जाता है, एक एक अक्षर हमारे हृदय पे, हमारे मन मंदिर पे छप जाता है। तो पहले मंत्र सिद्ध होता है, फिर इष्ट सिद्ध होते हैं, फिर इष्ट के साक्षात्कार होते हैं। तो जब हम माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करते हैं, उसमें भी 36 अक्षरी मंत्र जाप करते हैं, जो हमारी महाकुंडलिनी शक्ति है, जो स्वयंभू लिंग में 3.5 लपेटे मारी है, वो उठकर ऊर्ध्वगामिनी होती है, और ऊर्ध्वगामिनी होके फिर आपको मनवांछित फल प्रदान करती है। जैसे कि कुंडलिनी शक्ति का जो क्षेत्र है उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं, जैसे महाकाली माता जी है, महागणेश जी है, भगवान विष्णु जी है, समस्त प्रकार के जो महा अवतार है ब्रह्म के वो आ जाते हैं। और उसके लिए स्रोत भी गुरु अगर अच्छे हो तो आपको बताते हैं कि जाग जाग महिमा मई माता, मूल आधार निवासिनी, जाग जाग महाशक्ति, अनघी पर पुरुष विलासिनी। तो ये जो अक्षर है 52 अक्षरों के जानकर गुरु होना चाहिए। यहाँ से मूलाधार चक्र जागृत होता है, तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर या कंठ में विशुद्ध चक्र जहाँ पे 16 कलाएं होती अ आई उ, और फिर यहाँ पे आज्ञा चक्र जहाँ गुरु का वास होता है, ये सहस्त्रार होता है। तो कहीं ना कहीं माँ बगलामुखी माँ के मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, और लगातार दौड़ने से मंत्र सिद्ध नहीं हो। भले आप 15 दिन, 1 महीने में एक ही अनुष्ठान करो, फिर अपने काम काज करो, फिर दूसरे महीने में दूसरा अनुष्ठान करो, तो 3 महीने में आप 1.25 लाख बीज मंत्र का अनुष्ठान का जाप का जो संकल्प है पूर्ण कर सकते हो। उसी बीच 3 महीने में जैसे ही आप माँ बगलामुखी देवी की शरण लेते हो, वैसे ही आपके पीछे जो शत्रु बाधा है, पितृ बाधा है, शत्रु प्रयोग है, वो शांत भी होना चालू हो जाएंगे। लेकिन माँ बगलामुखी माँ के साथ बगला गायत्री का भी ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मनुष्य बगलामुखी माँ का जाप करता है वो बगला गायत्री का स्मरण कर लेता दिन में 3 बार, 11 बार, 21 बार, तो उसका मंत्र बड़ा पावरफुल होना चालू हो जाता है। और आप माँ बगलामुखी माँ के गुप्त अनुष्ठान को कर रहे हो और आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी सिद्ध हो यह मंत्र, तो आप दुर्गा सप्तशती में जो कुंजी का स्रोत है उस कुंजी का स्रोत का आप पाठ करें, क्योंकि कुंजी का स्रोत में स्पष्ट कहा गया है कि न कवच न अर्गला स्रोत, न कीलकम, न कवचम, न अर्गला स्रोतम, कुछ भी नहीं पढ़ते, और अगर वो अर्गला स्रोत पढ़ लेते हो तो आपका मंत्र सिद्ध होते हुए चलता है। मैं आप सभी से कहूँगा कि माँ बगलामुखी माँ को अगर आप सिद्ध करना चाहते हो, मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक अच्छी गुरु की तलाश कीजिए, और दीक्षा मत लीजिए किसी भी व्यक्ति से। 1 महीने 2 महीने उनके यूट्यूब चैनल की विजिट करिए, उनके पास जाइए, सत्संग करिए, उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करिए। जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि माताएं बहनें मार्केट जाती है ना, तो इसको बजा बजा के देखती है, मतलब बर्तनों को बजा बजा के देखती हैं, तब जाके परख करती है। तो ऐसे ही आप गुरु की परख कीजिए, और फिर गुरु के पास तो ज्ञान का अपार भंडार है। क्योंकि जब भी माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान करोगे तो ऐसे आधार शक्तिपीठ स्थापित करना होगा, कलश स्थापित करना होगा, जैसे देवताओं ने शक्ति प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। उसके बाद विधिवत पद्धति से दशांश हवन करना होगा। दशांश हवन करने के बाद गुरु चरणों में यथाशक्ति दक्षिणा देकर आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, चाहे बिरंजी शंकर शंभु।
तो ऐसे गुरु से अगर मंत्र प्राप्त करते हो जिस गुरु की कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जिस गुरु का मूलाधार चक्र जागृत है, तो बिल्कुल आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। और आप सभी को मैं दीक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, माँ के मार्ग पे बढ़ने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। अगर आप वास्तव में घाट घाट का पानी पी चुके हो, आपको वास्तव में माँ बगलामुखी माँ की आवश्यकता है, माँ बगलामुखी माँ ही आपको लगता है कि आपकी मदद कर सकती है, तो आप निश्चित रूप से माँ बगलामुखी पीठ साऊंगी आइए, या फिर हमारे जो बड़े गुरुदेव जी है जिनका मानव कल्याण सेवा आश्रम शिवनी में है, आप मुझसे चर्चा करके, और अगर आपके पास जिज्ञासा है कि बड़े गुरुदेव जी से दीक्षा लेना है तो आप शिवनी भी जा सकते हो। और अगर आप अन्न भी दीक्षा लेना चाहते हो, क्योंकि जो बगलामुखी माता जी है इनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको हरिद्रा गणपति जी, गुरुदेव और उसके बाद बटुक भैरव जी और माता की जो सचरी है जया विजया, इन लोगों का आशीर्वाद देना बहुत ही जरूरी होगा। और आप सभी को अगले वीडियो में बहुत ही दिव्य और रोचक जानकारी बताऊंगा। आप सभी भी माँ बगलामुखी माँ के मंत्र को आत्मसात करने की यात्रा को जारी रखिए और माता भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। जय माँ बगलामुखी।